एडवेंचर टूरिज्म बढ़ाने के कारण यहां सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साहसिक गतिविधियों के लिए भी काफी सेवा प्रदाता मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा मानक या नियम कायदे लागू नहीं हैं। वहीं अब प्रशासन ने एडवेंचर टूरिज्म को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि समीप क्षेत्र के मखमली धोरों पर अब पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कैमल सफारी, जीप सफारी, क्वाड बाइक, पैरा सेलिंग और पैरा मोटरिंग के सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। केवल उन्हीं लोगों को परमिट दिया जाएगा जो लोग तमाम सुरक्षा मानकों को फुलफिल करेंगे। दरअसल सभी एडवेंचर एक्टिविटीज पहले साथ तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना भी इससे बनी रहती है, लेकिन अब पर्यटन विभाग और प्रशासन ने मिलकर तमाम एडवेंचर एक्टिविटी के लिए अलग अलग स्थान चयनित कर जोन तैयार किए हैं। बिना परमिट के कोई साहसिक गतिविधियां संचालित नहीं हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। के लिए ये किया है कि इस बार जितने भी टूरिज्म के जो सर्विस ऑपरेटर्स हैं, भले ही वो कैमल ऑपरेटर हो, भले ही वो जीप सफारी ऑपरेटर हो, क्वाड बाइक ऑपरेटर हो, पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, इन सभी को एक रजिस्टर करने का हमने निर्णय लिया है कि सभी गवर्नमेंट के नेट में आए, सबको पता रहे कि आम आदमी को पता रहे कौन सा व्यक्ति रजिस्टर्ड है, कौन सा व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है, ताकि उनसे ठगी जैसी घटनाएं जो कि वो कम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए समय के साथ साथ। तो इसको व्यवस्थित करने का हर एक्टिविटी के लिए हमने एक ज़ोन निर्धारित किया है कि वो एक्टिविटी उसी ज़ोन के अंदर है, सेफ्टी के लिहाज से भी और जो अव्यवस्थित वहाँ पे सब कुछ रहता था उसके लिहाज से भी ये ठीक रहेगा। असल में जो एक समय अपने वास्तुकला और रेतीले धोरों के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ अब पर्यटक धीरे धीरे साहसिक गतिविधियों का भी आनंद लेने के लिए आने लगे हैं। ऐसे में बहुत सारी साहसिक गतिविधियाँ जैसे क्वाड बाइक, पैरासेलिंग, पैरा मोटर, जीप सफारी, कैमल सफारी इत्यादि जो है वो बहुत ही लोकप्रिय हो रही है पर्यटकों के मध्य। इसको देखते हुए इन गतिविधियों में पर्यटकों के आकर्षण को देखते हुए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने इन गतिविधियों के विनियमन और व्यवस्थित रूप से इनको संचालित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है और इस कार्य योजना पे काम करते हुए सबसे पहले इन गतिविधियों के लिए जोनिंग की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि प्रत्येक गतिविधि के लिए एक डेडिकेटेड जोन बनाया गया है और वही वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो उसी जोन में जो है उसको परमिशन दी जाएगी, उसी में अनुमत किया जाएगा। उसके इतर किसी भी जोन में उस गतिविधि को नहीं संचालित होने दिया जाएगा। और दूसरा हमने जो इसमें काम किया है वो किया है, जो भी सेवा प्रदाता जो हैं, जो इन गतिविधियों को सेवाएं दे रहे हैं पर्यटकों को, उनके रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि जो भी एक विश्व स्तर पे इन गतिविधियों के लिए मानक प्रचालन एक प्रक्रिया जो है वो बनाई गई है, उस बेस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अपन ने अडॉप्ट किया है और उसके आधार पे हम जो है इन गतिविधियों से संबंधित सेवा प्रदाताओं को रजिस्टर कर रहे हैं और उन्हीं वैलिड सेवा प्रदाताओं को ये गतिविधियां को संचालन की अनुमति दी जाएगी जो कि इन मानकों पे खरे उतरेंगे। हमने कैमल सफारी, जीप सफारी, क्वाड बाइक, पैरासेलिंग और पैरामोटर इन गतिविधियों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें हमारे पास भारी तादाद में जो हैं सेवा प्रदाता हैं जो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं। और अभी हमारे पास में कैमल सफारी के लगभग 200 सेवा प्रदाता, क्वाड बाइक के लगभग 25 सेवा प्रदाता, आपके जीप सफारी के लगभग 150 के आसपास लोग और पैरा सेलिंग के लगभग 25 के आसपास और पैरा मोटर के लगभग 10 रजिस्ट्रेशन जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिनको स्क्रूटनाइज कर किया जा रहा है और फर्दर
जो मानकों पे खरे उतरेंगे उनको अनुमत किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर पर्यटन अधिकारी कृष्णकांत जी पूनिया, एसडीएम साहब और तहसीलदार जी, पुलिस थाना सम, ये सारे लोग मिलकर सम की रजिस्ट्रेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन में कैमल्स के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कैमल के लिए एक पर्टिकुलर जगह फिक्स की है, जीप सफारी के लिए एक रूट्स निर्धारित किया गया है आने जाने का, और इसी तरह क्वाड बाइक के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और अन्य जो एडवेंचर गतिविधियां हैं जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग से इसमें हो रहा है। इसमें मेन पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग्स में वही लोग आमंत्रित है जिनके पास सिक्योरिटी के उड़ाने की उनके पास पर्टिकुलर लाइसेंस वगैरह है, वही आएंगे, और जो जिसके पास ये लाइसेंस और उड़ाने का अनुभव नहीं है उनको ये नहीं दिया जाएगा। जैसा कि जीप सफारी में भी वही जीप दी जाएगी जिसके पास फुल्ली परमिट्स है, इंश्योरेंस है, अच्छे ड्राइवर्स है, उसके लाइसेंस है। और कैमल्स में इसमें एक हर एक को जो कोड दिया जाएगा, हर एक को एक टैग दिया जाएगा हर एक को, और उस ऊँट वाले के, जीप वाले के, सबके फोटोग्राफ्स रहेंगे, उनके नंबर्स रहेंगे। उससे मान लो कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत आसानी रह जाती है, जैसे कहीं कोई कंप्लेंट्स हैं या कहीं कोई टूरिस्ट भूल गया है अपना मोबाइल या कोई चीज़ भूल गया है, तो वो आसानी से उसको रिकॉग्नाइज करके और ये रहती है। तो ये एक अच्छी पहल है, हमें ये भी काउंटिंग पता चल जाएगी कि हमारे सम में कितने संसाधन हैं। पिछले कुछ समय से एडवेंचर टूरिज्म बहुत गति से बढ़ा है, तो उसके साथ साथ में कुछ अव्यवस्थाएं थी। उन अव्यवस्थाओं के चलते पर्यटकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, जिसमें से कुछ मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जीप सफारी के रूट फिक्स नहीं थे, तो जीप आमने सामने होने से उनका एक्सीडेंट होने का चांस रहता था। एक ही ड्यून्स पे जीप सफारी भी होती थी, कैमल सफारी भी होती थी, पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, एटीवी, क्वाड बाइक सब होने से मैसअप हो जाता था, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांस रहते थे। अभी प्रशासन ने जिस तरीके से ये निर्णय लिया है कि सभी एक्टिविटीज़ के अलग अलग पॉइंट निर्धारित किए हैं, इससे बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से एडवेंचर एक्टिविटी हो पाएगी। दूसरी बात, पर्यटन व्यवसाय के अंदर जहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग और पैरासीलिंग को रजिस्टर किया जा रहा है, मनमाने रेट लिए जाते थे, वो रेट अब नहीं ले पाएंगे। पर्यटकों के साथ में एक पारदर्शिता का व्यवहार होगा, उससे उनके साथ में कभी ठगी नहीं होगी। सभी कैमल्स का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो जो व्यक्ति कैमल ले रहा है तो उसको मालूम होगा ये रजिस्टर्ड कैमल है या नहीं है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर बनती है तो आने वाले समय में पर्यटकों के जो बहुत लाभ मिलेगा, उसके साथ में वहीं चाकसू क्षेत्र में